बहुत बड़ी चीज हो गई है। जहां तक आईसीसी के फैसले का सवाल है, आईसीसी ने यह फैसला करा है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका जो होस्ट है पाकिस्तान, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी दो जगह खेली जाएगी। यानी कि भारत के जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे दुबई में, और पाकिस्तान में 3 शहर आइडेंटिफाई करे हैं जहां पे ये सारे के सारे मैचेस जिसमें भारत नहीं है वो खेले जाएंगे पाकिस्तान में, यानी कि रावलपिंडी, कराची एंड लाहौर। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े जश्न का माहौल है दोस्तों, बहुत जश्न का माहौल है कि देखो हमने इंडिया को दिखा दिया है हमने कर दिया है जी, इंडिया ने दिखा दिया। गधों के सींग नहीं होते। देखो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं ये हुआ क्या पूरा मैटर। राइट, बात यह है कि इंडिया ने क्यों मना करा, कारण क्या था इंडिया का, वजह क्या थी कि भारत ने मना करा पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। देखिए, वजह पाकिस्तान में वायलेंस, एक पाकिस्तान में आतंकवाद लीडिंग टू वायलेंस, 2 और भी चीजें जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें मिला के भारत ने मना कर दिया पाकिस्तान को। इंडियन टीम खामोश क्यों है और इंडिया मीडिया कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? जवाब क्यों नहीं आ रहा? आखिर हाँ। भाई इतने मसले चल रहे हैं मोहसिन नकवी के, पीसीबी के, और ये स्टेटमेंट। अब बेटा, अब आपको पता लगा कि दिमाग से खेलना किसको बोलते हैं। भारत वो ने वेट कर रहे थे कि हमारा बंदा जब पावर में आ जाए तो फिर हम लोग कुछ करेंगे। और एक्सपेक्टेडली मैंने बोला था आपको भाई, ये तो मैंने न्यूज बहुत पहले दी थी कि भाई अब तो शायद नवंबर दिसंबर तक, मतलब नवंबर तक एक्सपेक्टेड है कि जय शाह टेक ओवर कर लेंगे आईसीसी की सीट, जो कि होगी चेयरमैन की। ठीक है, अब देखो चैंपियन ट्रॉफी के सामने किसका नाम आ रहा है? आईसीसी इवेंट। ठीक है, आईसीसी का चेयरमैन कौन बन रहा है? जय शाह। जय शाह कौन? जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है प्लस बीसीसीआई के हेड है, वो रिजाइन लेके जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो, वो ये तो कर नहीं सकते कि भाई वो डायरेक्टली आगे पर्सनली तौर पर मदद कर रहे हैं इंडियन टीम की और चैंपियन ट्रॉफी स्विच कर रहे हैं पाकिस्तान से किसी और मुल्क। लग चला है भाई टाइट वो वाला। आके सिर्फ इतना कह देंगे कि भाई मैं चाह रहा हूं कि ये को होस्ट हो जाए टूर्नामेंट, मुझे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई श्रीलंका या दुबई, कोई दो मुल्कों के अंदर ये टूर्नामेंट आ जाए। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई देखो, जैसे कि अभी हम सब लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो बड़ा इजी हो गया अब इंडिया के लिए, अब तो भाई जय शाह आ गया, अब क्या मसला है यार, अब तो खत्म हो गई कहानी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 2025 साल जो होने वाला है वो बड़ा खतरनाक होने वाला है मेरे भाई। और ये चैंपियन ट्रॉफी बड़ी खतरनाक होने वाली है मुझे आप देखो एशिया कप की जो तलवार है ना, वो भी बीसीसीआई के ऊपर लटक रही है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर क्या, अब तो मैं कंफर्म आपको 100% कह रहा हूं कि अब इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अब यानी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। और ये मुसलसल दूसरी दफा होगा जब इंडियन टीम पाकिस्तान में आने का मना करेगी। पहली दफा आपको याद हो एशिया कप में मना किया था। ठीक है, दूसरी दफा भी चैंपियन ट्रॉफी में होगा। ठीक है, लेकिन सर 2025 बात है, हमारी मेमोरीज बड़ी छोटी है पाकिस्तान में, बल्कि सब कॉन्टिनेंट में अनफॉर्चुनेटली। और वैसे में चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में क्या कहेंगे? फाइनली जो अनऑफिशियल डिसीजन तो आ चुका है कि अब जो है वो पाकिस्तान में होगी, लेकिन 5 मैच यहाँ दुबई में भी होंगे। इट्स अ विन विन, क्रिकेट होती रहेगी, क्रिकेट होनी चाहिए। जो भी आईसीसी ने डिसाइड किया है, पीसीबी के जो भी शराइत थी, बीसीसीआई की जो भी शराइत थी, इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। सो एज लॉन्ग एज इन द एंड क्रिकेट विंस, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। और आपको लगता है जो स्टांस लिया इस दफा मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, वो पहले भी लेना चाहिए था या ये राइट टाइम है? आई डोंट वांट टू डिस्कस पहले क्या हुआ, माजी की बातें छोड़ दो, चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं, फ्यूचर की बातें करते हैं, प्रेजेंट पे रहते हैं और फ्यूचर का प्लान करते हैं। और आई थिंक ये प्लानिंग अच्छी थी एंड इट वर्कड। थैंक यू। इंशाल्लाह पॉजिटिव साइंस हैं। देखिए, पीसीबी, बीसीसीआई, आईसीसीआई, इन दी एंड क्रिकेट को जीतना है और क्रिकेट जीती है। यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, अगर यहाँ पे 5-6 हो रहे हैं, बाकी पाकिस्तान में हो रहे हैं, इट्स अ बिग डील। इन दी एंड क्रिकेट खेल रहे हैं हम, ये कोई मुकाबला नहीं कर रहे किसी से हम। सो लेट्स स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, बिठानी छोड़ दें। अगर जो अनऑफिशियल डिसीजन आए, ये मैचेस यहाँ पे होंगे, बाकी मैचेस पाकिस्तान में होंगे, सो इट्स विन विन फॉर एवरीवन। बहुत ज्यादा पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर राशिद लतीफ ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमें डर है इस बात का कहीं बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान का बायकॉट ना कर दें। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमारा क्या होगा? तो लिहाजा वक्त रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचा लेनी चाहिए और चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान को खुद ब खुद जो है विड्रॉ कर देना चाहिए। इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं।
राशिद लतीफ़ का बिल्कुल एग्जैक्टिव एंड ऑथेंटिक बयान दिया है। हमें इस बात पे स्टैंड लेना चाहिए बिकॉज जो पीसीबी रिलैक्सेशन दिखा सकता था वो मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी दिखा दी। अब इससे ज़्यादा अगर हम उनके सामने होंगे तो इट्स मीन कि आपका अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। जो आईसीसी की मेन अर्निंग का जो सोर्स है डेट्स पाकिस्तान एंड इंडिया मैच, इट्स मीन टू पार्टीज, पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया। इंडिया किसी और कंट्री के साथ जैसे मर्जी कर ले, आईसीसी को रेवेन्यू नहीं आएगा। इसके लिए पाकिस्तान को जस्ट नीड टू टेक अ स्टैंड एंड होल नेशन इज बिहाइंड द मोहसिन नकवी। जस्ट इज इस स्टेप पे क्या स्टैंड लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? आप एक क्रिकेट लवर हैं, एक पाकिस्तानी हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने जो कुछ कहा, हमने हमेशा यू टर्न लिया। हमने पहले भी बोला कि अगर एशिया कप खेलने इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। हम तब भी अपने अल्फाजों से फिरे। अभी मोहसिन नकवी साहब एक अरसे तक जो है अपने अल्फाजों पे कायम रहे। उन्होंने कहा अपने स्टांस पे कायम रहे कि हम भाई अगर इंडिया नहीं आएगा तो इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी आपको करवा के दिखाएंगे। लेकिन इंडिया ने अपनी मनवाई। इंडिया ने कहा भाई आप हाइब्रिड मॉडल पे खेलो। अब राशिद लतीफ साहब ने ये एक स्टेटमेंट दी, आपको क्या लगता है एज अ पाकिस्तानी क्या करना चाहिए हमें? एज अ पाकिस्तानी राशिद लतीफ की जो स्टेटमेंट है बिल्कुल बेहतरीन स्टेटमेंट दी है बिकॉज ये अकेला इंडिया तो कुछ नहीं कर सकता। अब उनके पास पावर आ गई है। नो डाउट कि जय शाह जो है वो चेयरमैन ऑफ आईसीसी वर्क कर रहा है, लेकिन उन्हें वो पाकिस्तान को कैसे आउट कर सकते हैं अगर वो सिर्फ प्रेशराइज कर सकते हैं। पाकिस्तान को बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। इनफैक्ट अब तो इनको इस बात पे भी स्टैंड लेना चाहिए कि हाइब्रिड पे भी नहीं जाना चाहिए। इन्हें कहना चाहिए कि हमने उनके लिए अपना जो कजाफी स्टेडियम है इतना अपग्रेड कर दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, 1280 करोड़ लगा दिए हमने 4 स्टेडियम बनाने में। तो इट्स मीन कि अगर स्टिल वो नहीं आना चाह रहे तो पाकिस्तान को पहले ही कह देना चाहिए कि अगर भाई करनी चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में कंडक्ट होगी और कंप्लीट पाकिस्तान में कंडक्ट होगी। अगर नहीं करनी तो डेट सीट हम खेलने के इंडिया के बगैर हम कैसे मैचेस करवाएंगे? सबसे ज्यादा मैचेस जो देखे जाते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के, और रेवेन्यू भी इसी मैच में जो है वो जमा होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टर को भी इसी एक मैच की ही पड़ी हुई है। अगर इंडिया नहीं आता तो हम कैसे इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे? आप उनको जरूर पैसा दें जिनका जो क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं कि उनको घर का चूल्हा जलाना है। आप कम से कम उनका ख्याल रखें, उनसे ये फिक्रे मुआश दूर करें ताकि वो आपके लिए एक टैलेंट प्रोड्यूस कर सकें। अगर आज आप उनकी फैसिलिटीज का, उनकी सहूलियात का ख्याल नहीं रखेंगे, आप उन्हें एक ऐसा ट्रीटमेंट देंगे कि जैसे दे आर जस्ट एनिमल्स फॉर यू, तो फिर उसके बाद कल को जब वो बड़े नाम अगर बन भी जाते तो वो क्या रिस्पेक्ट करेंगे? अब आपको एक और साइड बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक ग्रेड 2 कप होता है डिपार्टमेंट्स का। हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जिसने ग्रेड 2 खेलनी है वो 50-50 लाख रुपए एंट्री फीस जमा करवाए। मतलब मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। तो वो अपनी टीम बनाए जिसमें वो प्लेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम से कम 6 महीने का हो, जिसकी सैलरी 50,000 हो। आप यकीन करेंगे यहाँ इतने डिपार्टमेंट आ गए जिन्होंने सिर्फ 3-3 महीने सैलरी दी और उन प्लेयर को निकाल दिया और उनकी सैलरियाँ भी नहीं दी, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिए। यहाँ वो पैसा जो यहाँ मिलना चाहिए, जो पीसीबी को खुद लगाना चाहिए, वो लगा रहे हैं आप चैंपियंस कप में। वो सारा पैसा कैलकुलेट करूँ ना तो सारा पैसा अगर उन प्लेयर को दे के तो उनको अगर फैसिलिटेट किया जाए तो आपका टैलेंट खत्म नहीं होता। तो मेरा ख्याल हमें चाहिए कि डोमेस्टिक चीज़ों को ठीक कर लें। हमारा चैंपियंस के पाकिस्तान की टीम में स्टार ही कोई नहीं है, बाबा जी स्टार ही कोई नहीं है। ये विक्रांत गुप्ता साहब फरमा रहे हैं कि स्टार कोई नहीं है। सारे जो है ना वो इंडियन प्लेयर्स, स्टार्स जो है ना, ठीक है, जो ब्रांड बने हुए हैं उनको देखने के लिए अवाम आती है, ना कि पाकिस्तान की टीम को देखने के लिए, ना कि उनको मैच देखने का इंटरेस्ट है। खाली वो देखने के लिए आते हैं इंडियन स्टार्स को। ठीक है, इस पे जो हमारे यूट्यूबरों को पिछवाड़े में इनके आग लगी पड़ी है ना, हाय 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 चस आ रही है। मैं देख रहा हूँ ना, सारों को देख रहा हूँ, मुझे मजा बड़ा आ रहा था। मैंने कहा सही मंड के रखो इनको। ये घंटे यूट्यूबर जो है ना समझ नहीं रहे, जो बात मैं समझ रहा हूँ वो ये नहीं समझ रहे। हम खुद से यूट्यूबर हैं, छोटे से यूट्यूबर हैं, हमें समझ आ रही है ये बात कि ये नुकसान। जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। भारत की सीमा पार यात्रा करने से इनकार करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने 2025 चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी हाइब्रिड मॉडल रूप में कराने का फैसला किया है। इससे पीसीबी के अंदर ही झगड़ा हो गया है दोस्तों। इसके बाद पीसीबी के अंदर झगड़ा सृष्टि हो गया है क्योंकि पीसीबी ने मान लिया है हाइब्रिड मॉडल के लिए। पाकिस्तान ने जिस तरह फैसला को स्वीकार किया है उससे पीसीबी का कोई सदस्य अधिकारी नाखुश हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी की 2025 के हाइब्रिड मॉडल का कराने की पुष्टि की है। अब भारत दुबई में अपना मैच खेलेगा जबकि पाकिस्तान बाकी टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। दोस्तों,
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।